नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड्स की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक क्यूब है हमारे पास जिसका एक जो एज है 30 mm लंबाई के अंदर दिया गया है। रेस्टिंग ऑन द एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर उसको रखा हुआ है। ऑन वन ऑफ इट्स फेस विद वर्टिकल फेस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। एचपी के ऊपर वो एक फेस के साथ रखा हुआ है और जो वर्टिकल फेस है उसका इस क्यूब का वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है वीपी के साथ। चलिए यहाँ पर पहले तो दो प्लेन बना लेते हैं। एक ले लिया हमने वर्टिकल प्लेन, ये ले लिया, और दूसरा ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पर एक क्यूब को रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है कि ये जो वर्टिकल फेस है, देखिए ये जो वर्टिकल फेस है, अगर हम इसकी यहाँ पर नेमिंग कर दें, मान लीजिए ये ए है, इसको ए बोल देते हैं, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, इसी तरह से ये हो गया ई, ये एफ, ये इस तरफ ले लेते हैं जी, और ये एच। वर्टिकल फेस यानी कि इसकी बात कर रहे हैं हम, डी सी जी एच की बात कर लें या ए ई बी एफ की बात कर लें। तो ये जो वर्टिकल फेस है ये 30 डिग्री इंक्लाइंड है वीपी के, यानी कि अगर ये वीपी है, अगर ये पीछे लाइन लें हम, इस वीपी के साथ ये जो इंक्लिनेशन होगा 30 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री है। तो ये वर्टिकल फेस हमने बना लिया, इस तरह से इसको प्लेस कर दिया। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक फेस इसका रखा हुआ है, यहाँ तक क्लियर है। एंड कट बाय ए सेक्शन प्लेन। अब एक सेक्शन प्लेन आता है, उसको कट करता है, जो कि इंक्लाइंड है 60 डिग्री टू द वीपी। वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड है एक सेक्शन प्लेन कितने 60 डिग्री, और उसको कट करता है। अब ये जो सेक्शन प्लेन है इस तरह का है, जैसे ये लाइन में पीछे की तरफ लें, ये जो सेक्शन प्लेन है कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, और वो इस क्यूब को कट करता जा रहा है, इस तरह से कट कर रहा है। ये क्या है हमारे पास, अगर हम इस तरह से लाइन से इसके अंदर दिखा दें तो ये सेक्शन प्लेन है हमारे पास। ये जो है सेक्शन प्लेन हो गया जो कि इसको कट कर रहा है एक तरह से। और कटिंग पार्ट जो है यहीं तक हमें सिर्फ दिखाना है, ये हमने वैसे समझने के लिए इसके अंदर लाइनिंग की है। तो कटिंग पार्ट जो है यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें दिखाना है कि यहाँ पर ये इसको कट कर रहा है। तो सेक्शन प्लेन हो गया जिसको कट कर रहा है। एंड परपेंडिकुलर टू द एचपी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, सो दैट द फेस कट इनटू टू हाफ्स। और इस तरह से ये गुजर रहा है इसमें से कि इसके एक फेस को ये टू हाफ में कट कर रहा है। मान लीजिए ये जो एडी है इसके बीचों बीच से ये गुजर रही है, अगर ये लाइन बात करें तो इसको टू हाफ में काट रहा है, एक फेस को इस तरह से गुजर रहा है। तो हमें इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और ट्रू शेप भी बतानी है, किसकी, सेक्शन की। ये जो सेक्शन ये कट हुआ है यहाँ से यहाँ, अगर हम देखें ये वाला जो है यहाँ तक, इसकी हमें ट्रू शेप भी बतानी है, जो कि हमें यहाँ से देखने पर मिलेगी। उसके लिए ऑक्सिलरी प्लेन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक एक्स्ट्रा प्लेन की, वो चलिए बाद में देखते हैं। पहले अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें टॉप व्यू दिखेगा। अब यहाँ से अगर हम ऊपर से देखें इसको तो हमें ये पूरा ये इस तरह से स्क्वायर की शेप में दिखेगा। इतना क्लियर है, इस तरह से। और ये जो सेक्शन प्लेन है एक लाइन के रूप में दिखेगा, क्योंकि एक प्लेन है तो ऊपर से देखेंगे एक लाइन हमें दिखेगी। ये परपेंडिकुलर टू द एचपी है तो ऊपर से देखेंगे तो एक लाइन दिखेगी। सबसे पहले ये जो लाइन है कितने पर, ये जो लाइन है हमारी 60 डिग्री पर है, तो 60 डिग्री पर एक लाइन बना लेंगे। सबसे पहले एक एक्स वाई लाइन हम ले लेते हैं, ये हमने ले ली एक्स वाई लाइन, और इससे 60 डिग्री पर ये लाइन हमने बना ली। ये क्या होगी हमारी, एच टी होगी, हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगी। ये लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, क्योंकि जब हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मिलेगी, वहां पर एक लाइन मिलेगी जो कि होगी हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अब ये जो होगी हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और ये जो है हमारे पास ये कितने एंगल पर था, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल पर हमें एक और लाइन लेनी है और उसकी इतनी आर्म काट लेंगे हम, यानी कि 30 mm लॉन्ग जो आर्म है वो हम यहाँ पर ले लेंगे, उसको हम यहाँ पर बना लेंगे। अब ये जो है बिल्कुल बीचों बीच जा रही है, ध्यान रखना है, ये जो लाइन है बीचों बीच जा रही है स्पेस के, क्योंकि टू हाफ में इसको डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हाफ ले लेंगे, यानी कि जैसे 30 mm है 15 mm ऊपर ले लेंगे, और ये जो एंगल है ये कितने का है एंगल, ये एंगल है अगर हम एक्स वाई से देखेंगे 30 डिग्री का, यानी कि यहाँ से देखें अगर इस लाइन से तो ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री का है। ये जो एंगल था अगर यही जो पॉइंट है इससे देखें तो ये कितने का है, ये वाला एंगल ये 60 डिग्री का है। 60 डिग्री पर तो एच टी है हमारी, यानी कि ऊपर से देखेंगे तो ये सेक्शन प्लेन जो है हमें लाइन के रूप में दिख रहा है,
और 30 डिग्री जो है ये वाली जो आर्म है वो हमें दिख रही है। तो 30 डिग्री पर ये हम लाइन लेंगे, जब यहां से आप काट ले पहले 30 mm, इसको 15 ले लेंगे। इसी तरह से यहां से आप इसको ले लेंगे 30 और यहां तक डार्क रहेगी, यानी कि HT से इस तरफ डार्क रहेगी। ये जो पोर्शन है ये वाला ये डार्क रहेगा, लेकिन इस तरफ ये तो कट आउट हो गया, ये पार्ट कट के बाहर निकला है, तो इसलिए ये जो है हम थोड़ा फेंट लाइन में दिखाएंगे, ये जो है थोड़ा फेंट लाइन के अंदर दिखाएंगे। ध्यान से समझिए, ये जो पॉइंट है जहां पर HT कट कर रही है और ये जो पॉइंट है ये कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट हम ले लेते हैं 1, इसी तरह से ये जो पॉइंट है ये वाला हम पॉइंट ले लेते हैं 2, इसी तरह से नीचे जो पॉइंट आएगा वो ले लेते हैं 3, और जो नीचे यहाँ पर ये पॉइंट आएगा इस पर ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, यानी कि ये जो इन एजेस को कट कर रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ये पॉइंट है, यानी कि 1 और 4 इसी लाइन पर देखें, ऊपर से देख रहे हैं 1 और 4 एक जगह है, 1 और 4 ये जो है 1 और 4 एक जगह है, और जो 2 और 3 ये एक जगह है, यानी कि 2 और 3 एक जगह है। इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 के पीछे 4 है, 2 के पीछे 3 है, और उसके बाद ये जो है देखिए A से B है। अब ये A जो वाला पोर्शन है ये तो बाहर है, यानी कि ये कट आउट होकर बाहर आ गया है। तो ये जो है इसको हम टॉप व्यू में अगर नेमिंग देंगे तो ये A आ जाएगा, और यहाँ पर ये B आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास C, और ये आ जाएगा D। इतना ही है। और अगर इसके पीछे देखें EFGH, यहाँ पर यानी कि अगर हम इसको नाम दे दें EFG, ये जो H है हमारे पास यहाँ पर नाम दे देते हैं, तो ये जो पोर्शन है EFGH ये हमारे पास आ जाएगा, ये इसके पीछे है, तो ये E है, ये F है, ये G है, ये H है, ये इनके पीछे है पॉइंट, D के पीछे H है, C के पीछे G है, ये हमने लिख दिया। तो ये नेमिंग कर देंगे हम। अब हमें ये क्या मिला, ये तो है हमारा टॉप व्यू, जो हमें टॉप व्यू बनाना था, राधा सेक्शनल फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना था। टॉप व्यू तो इस तरह से बनेगा जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल ट्रेस आएगी और ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। अब इनकी प्रोजेक्शन ले लेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन लेंगे, और यहाँ पर जो है हम फ्रंट व्यू को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह का फ्रंट व्यू बनेगा। ये किस तरह से बनेगा, चलिए इसको समझते हैं। अब ये जो है देखिए, ये जो H और D वाली लाइन है, यहाँ पर देखिए जो D और H वाली लाइन है, जब हम इस तरफ से देख रहे हैं इसको फ्रंट से, फ्रंट व्यू तो इस तरफ से बनेगा। जब इस तरफ से देख रहे हैं तो ये जो पीछे छिप जाएगी DH वाली लाइन, तो ये जो है डॉटेड में दिखाई है, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा D डैश और H डैश, ये वाली लाइन है, क्योंकि फ्रंट व्यू में डैश के साथ नोटेशन करेंगे। उसके बाद ये जो लाइन है AE, अब देखिए जो A है E है वो इस तरफ है, तो ये हमें दिखेगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये A हो गई A डैश, और ये हो गई E डैश। इसी तरह से ये जो है C और G, अब ये C है ये G है, तो यहाँ पर ये क्या होगी C डैश, और ये हो गई G डैश। उसके बाद ये B वाली लाइन जो है यानी कि B है और ये F है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास B डैश F डैश। इस तरह से सारी नेमिंग कर लेंगे। और ये जो लाइंस हैं, अब ये लाइन है 1 2 3 4, यानी कि ये जो वाले पॉइंट है इनकी लाइन है, जैसे 1 2 3 4 ये वाली है, तो यहाँ पर ये क्या जाएगा 1 डैश, ये 2 डैश आ गया, ये 3 डैश पॉइंट आ गया, और ये 4 डैश पॉइंट आ गया। इस तरह से सारी नेमिंग कर लेंगे, और ये हमारे पास बनेगा फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू बनेगा हमारे पास। तो ये फ्रंट व्यू रहेगा। अब हमें इसका ट्रू शेप बनाना है। ट्रू शेप किस तरफ से दिखेगा, ये सेक्शन प्लेन जब हम इस तरफ से देखेंगे तभी दिखेगा, यानी कि इसके लिए हमें एक ऑक्सिलरी प्लेन की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा प्लेन की जरूरत पड़ेगी इन दोनों प्लेन के अलावा, उसके ऊपर ही इसकी प्रोजेक्शन को उतारेंगे। तो जो हमने ये HT लगाई है इसके बिल्कुल पैरेलल एक और लाइन लगा लेते हैं। ये जो लाइन हो गई हमारे पास, इसको ले लेते हैं X1 Y1, इसके बिल्कुल पैरेलल लगानी है। और इसकी प्रोजेक्शन जो है, जैसे ये 4 1 और 4 2 और 3 इनकी पॉइंट की प्रोजेक्शन यहाँ पर उतार लेते हैं। यहाँ पर 1 4 की उतार ली, 2 3 की पॉइंट की उतार ली, तो ये चौड़ाई हमें यहाँ पर मिल गई। और लंबाई इससे आगे, यानी कि यहाँ पर ये हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा हमारे पास 4 डबल डैश, ये रहेगा 3 डबल डैश, यानी कि ये इसकी बात कर रहे हैं 4 और 3 ये पॉइंट थे, तो यहाँ पर इसके बिल्कुल पैरेलल हमने लाइन लगाई, तो वहां पर ये 4 और 3 की प्रोजेक्शन आ गई। अब ये जो हाइट है, यानी कि ये जो है यहाँ से देखेंगे हम 4 डैश 1 डैश और 3 डैश 2 डैश, जितनी यहाँ पर हाइट लेकर इसको हम बना लेंगे।
क्योंकि हमें सिर्फ सेक्शन प्लेन बनाना है। तो 1 2 क्योंकि सेक्शन की ही हमें ट्रू शेप दिखानी है। तो ये 4 डैश जो है, जो 4 डैश और 1 डैश जितनी इतनी हाइट माप लेंगे और 4 डबल डैश और यहाँ पर ये 1 डबल डैश आ जाएगा। ये 3 डैश और 2 डैश जितनी हाइट माप लेंगे तो ये 3 डबल डैश था, यहाँ पर 2 डबल डैश आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी ट्रू शेप, किसकी, सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें सेक्शनिंग कर देंगे। तो ये सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ये जो कटेड जो पार्ट है यानी कि ये जो सेक्शन हमने लिया है सिर्फ इसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसकी ट्रू शेप इस तरह से ही हम दिखा सकते हैं। हम जब सामने से देखेंगे ऑक्सिलरी प्लेन की जरूरत पड़ेगी, उसी के ऊपर आएगी ये, तो हम यानी कि जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस है उसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ले लें और जब सामने से देखेंगे उसको तो वो पूरी की पूरी शेप सामने आपको दिखाई देगी। उसको हम इस तरफ उतार लेते हैं इस तरह से, तो इस तरह से ट्रू शेप उसकी दिखाई देगी। हमें थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।